मैथमेटिक्स की कितनी सीट है 5, मतलब 5x, ठीक है। फिजिक्स की कितनी सीट है 7x, एंड बायोलॉजी की कितनी सीट है 8x, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया सभी को। जी मैम। अब क्या बोला है, देयर इज अ proposal of increase this seat by 40%, 50% एंड 75%। मतलब क्या है कि जैसे कॉलेज वगैरह में रहता है, पहले मान लीजिए 30 सीट रहता है, लेकिन बाद में आता है कि आपकी सीट बढ़ के 40 हो गई है ना। मतलब कि इस तरह से जो प्रपोजल आया कि मैथमेटिक्स में 40% सीट बढ़ाया जाएगा, और फिजिक्स में 50% एंड आपके जो बायोलॉजी है उसमें 75% सीट इंक्रीज होगा, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट, इंक्रीज्ड सीट का रेशियो क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले हमारे पास कितनी सीट थी 5x सीट थी, है ना, अब मैथ्स में, लेकिन अब कितनी सीट बढ़ गई है 40% सीट ऑफ किसका 5x का, ठीक है। ये क्यों लिखा समझ में आया क्या, 40% ऑफ 5x। जी देखिए पहले हमारे पास मान लीजिए 30 सीट थी, ठीक है। अब हमें बोला जाए कि अभी 40% सीट बढ़ाया गया है, ठीक है। मान लीजिए बोला जाए कि 40% सीट बढ़ाया गया है, तो किसका 40%, 30 जो सीट थी उसका 40%, ठीक है। मतलब कि सीट बढ़ने का क्या मतलब है, जो सीट पहले थी, मान लीजिए 30 सीट पहले थी, तो इसका 40% सीट अभी बढ़ाया गया, तो हम किसका निकालेंगे 30। तो अभी नया सीट बन के क्या हो जाएगा 30 प्लस 40% ऑफ जो 30 है उसका, ठीक है। मतलब कि 30 प्लस 40% ऑफ 30, ठीक है। जो 30 सीट है, पहले से 30 सीट है, लेकिन जो 30 सीट है उसका और 40% बढ़ा दिया, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका बढ़ा हुआ सीट आएगा, ठीक है। अभी समझ में आया क्या कैसा, यस मैम। बाकी सभी को समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ। जी मैम। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिया कि 5x लिया, मतलब पहले ही हमारा सीट कितना था 5x था, और मैथ्स में कितना सीट बढ़ा 40% ऑफ 5x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5% तो 5x तो 5x ही रहेगा, 40% परसेंट को हम क्या लिखते हैं 40/100 इंटू 5x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया हमारे पास 5x प्लस 2x, यानी कि 7x, ठीक है। मतलब कि मैथ्स की सीट कितनी हो गई 7x हो गई, ठीक। उसी तरह से बाकी सभी का भी निकालिए, ट्राई करिए, फिजिक्स और बायो का निकालिए। फिजिक्स में ऑलरेडी 7x है, 7x प्लस कितना होगा, कितना परसेंट बढ़ा है इसमें 50%, ठीक है। 50% मीन्स 50/100 इंटू कितना 7x, 7x का ही 50% बढ़ा है, ठीक है। तो अब सॉल्व करिए, इसी तरह से बायो का भी सॉल्व करिए, कितना कितना आता है देखिए। मैम मैं इसका निकाली थी तो इसका हुआ था 21x/2 हुआ था। सॉरी, इसका निकाली थी मतलब 21x/2 हुआ था और लास्ट का था 14x। इसका 21x/2 ऐसा बोल रहे हो, जी मैम। अच्छा। चलिए देखते हैं, बाकी सभी भी ट्राई करिए। 7x प्लस 50/100 इंटू 7x, तो यहाँ पे 0 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा, और ये तो 3.5x आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10.5x। आपका 21/2 कैसा है, उसी तरह से 8x का करेंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा कितना बढ़ा है 75% बढ़ा है ना। तो यहाँ पे 100 इंटू किसका 8x का, अब ये 25 3 जा 25, 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ पे 3 बचा है, तो ये कितना हो गया 8x, और ये +6,
तो कितना हो गया 8 एंड 6 14x। क्या है हमारा 7x रेशियो 10.5x रेशियो 14x, ऐसा ही आया है। मैम 6x क्यों प्लस हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ऐसा था ना 75/100 इंटू 8x है ना, तो ये 25 3 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो ये क्या हो गया 3 2 जा 6x। ठीक, यस मैम। इतना ही आया क्या सभी का? ट्राई किया आप लोगों ने? यस मैम। जी मैम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लग रहा है ना, क्योंकि रेशियो में पॉइंट वगैरह नहीं रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 1 जा, ये 7 2 जा कट जाएगा, ये 7 1 जा कट जाएगा, और ये कितने से कटेगा 7 1 जा, और यहाँ पे कितना आएगा 3 7 5 जा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास 1:1.5 रेशियो 2, इस तरह से आया है। अब देखिए रेशियो ना कभी पॉइंट में नहीं होता है, तो इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग को इसका पॉइंट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सभी में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 रेशियो ये कितना हो जाएगा, इससे हम 2 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। समझ में आया ऐसा क्यों किया? यस मैम। ठीक है, कभी भी रेशियो जो है वो पॉइंट में आपका नहीं रहेगा। कभी भी रेशियो जैसे हमारा आया था 1:1.5 रेशियो 2, ठीक है, तो कभी भी ये पॉइंट में नहीं रहता, इसलिए आपको क्या करना है कि ये होल नंबर में आ जाए, ऐसा आपको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर में आ जाएगा, है ना, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो एक को अगर हमने 2 से किया है तो सभी को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। मैम इसका टोटल मल्टीप्लाई करना होगा? नहीं नहीं, जैसे कि 2 से नहीं, मान लीजिए यहाँ पे 3.6 रहता, ठीक है, तो इसको आप देखते कि कौन सा किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कि उसमें आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको करेंगे 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, इसी तरह से आपको कर करके देखना है ना, तो आ जाएगा। मतलब कि जैसे 3.2 है तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 5 था तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ गया। ठीक है, यस मैम। बाकी समझ में आया ना, इसको आप लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहीं पे इसका एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करिए। कि एक सब्जी का दुकान है, ठीक है, जिसमें टमाटर का जो रेट है वो 5 है, 5 रेशियो है, और प्याज का रेट है वो 7, मतलब कि 7 नहीं 8 रखिए, और इसका 9 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 20% इंक्रीमेंट होता है, इसमें 30% इंक्रीमेंट होता है, और इसमें 50% इंक्रीमेंट होता है। तो उसका न्यू रेशियो क्या होगा? कोई भी चीज है जिसका रेशियो है 5 7 5 8 एंड 9, और इसका जो इंक्रीमेंट है 20 30 एंड 50 है, तो इसका न्यू रेशियो क्या होगा? सभी एक बार सॉल्व करेंगे। जब कभी भी आपसे इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा उसमें क्या करना है, जो उसका मेन चीज है उसी में ही आपको इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है,
बाकी सभी भी सॉल्व करेंगे। कर रहे हैं। देखिए 5x प्लस 20/100 इंटू 5x है ना। ये 0 0 कट गया, 2 1 2 5 5। यहाँ पे कितना आ गया, 6x आ गया पहले में। तो दूसरे में कितना आएगा, 8x 30/100 इंटू 8x। ये 0 0 कट गया, यहाँ से 5 2 5 2 4 है ना। फिर ये कितना हो गया, और नहीं कटेगा ये। फिर कितना आ गया 8x, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 12/5। इसका करेंगे तो कितना आएगा 12, 5 2 0.54। ये कितना आ गया 10.4x। ठीक है, इतना ही आया है। उसके बाद नेक्स्ट 9 है, तो 9x और यहाँ पे 100 के साथ करेंगे। कितना परसेंट हुआ है, 50%, यानी कि 1/2 इंटू 9x। तो ये कितना हो गया 9/2, यानी कि 9x प्लस 4.5x। तो कितना हो गया 13.5x। ठीक है, इतना आया है सभी का। तो पहला हमारा क्या था, एक बार बताएंगे। 6x था। दूसरा हमारा कितना था, 10.2x। प्लस तीसरा कितना था, कितना था 13.5x है ना। तो x तो सभी में से कट गया। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 9। और ये देखिए सभी ना 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो एक बार 3 से हम कटाते हैं। 3 2 3 3 कैरी आया 1.4। फिर 3 4 कैरी आया 1 5 है ना। इतना आया सभी का 3.4, और आपका आ गया 4.5। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या बनाना है, इक्वल उसमें बनाना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 4 8 फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 4 से करेंगे तो 4 नहीं 5 से करना पड़ेगा पहले। 5 से करिए तो क्या होगा, ये 7 से करेंगे। 5 से करने तो 17 होगा। ये 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो ये कितना होगा, 5 4 20, तो 0 आ गया, कैरी आया 2। 5 3 12 एंड 2 14। इतना आया क्या, 5 20, हाँ 5 3 12 एंड 2 14। फिर इसको अगर हम 5 से करेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा, कैरी आया 2। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 4 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, इतना आ गया अभी हमारे पास। अब देखिए इस एक तो पॉइंट हट गया हमारा, लेकिन दूसरा नहीं हटा है। ठीक है, तो दोबारा हमें मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा,
है ना। तो ये फिर कितना हो जाएगा 20, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 0 आ जाएगा, कैरी आया 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, और ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, इतना आ गया। ठीक है मैम हाँ मैम 3.4 को 5 से इंटू करेंगे तो 17 होगा, 14 17, देखिए 5 4 ज़ा 20 हुआ। ठीक है, तो 0 को लिखे, कैरी आया 2 5 3, अच्छा 15 to 17, यस यस 17 होगा। तो यहाँ पे ये 17 का डबल ये कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, अभी ठीक है। अब इसको और किससे कर सकते हैं हम लोग, इसको कटा सकते हैं क्या, 3 4 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और शायद ये किसी से भी नहीं कटेगा। अगर कटेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लीजिएगा, अगर कटेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। 268 कैसे आया श्रवण जी, 268? नहीं मैम वो गलत है, वो रेशियो नहीं घट रहा मैम। पॉइंट में कभी वो वैल्यू है तो फिर वो दिक्कत ही करेगी ना, वो तो कटेगा ही नहीं, फिर उसको बहुत लंबी हो तो जाएगा वो। मतलब आपने जो आखिर में 22.5 जो कर दिया ना, और आगे फिर वो 17 है, फिर उसके बाद आगे एक वैल्यू और थी, तो उसमें वो मल्टीप्लाई होगी, वो आंसर गलत है मेरा, वो नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कभी भी इंक्रीमेंट वाला आता है आपका, तो इंक्रीमेंट में आपको ऐसे ही करना होता है। पहले तो आपको उसी के वैल्यू से परसेंटेज निकाल के फिर उसको प्लस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना, सभी को समझ में आया ना। आता है ऐसा क्वेश्चन, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ए था। ये हमने मैंने ये क्वेश्चन और दिया था, तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5:8, इसका शायद मुझे किसी ने बना के भेजा था, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इस तरह से इसको लिखा जाता है, फोर्थ प्रोपोर्शन हमें निकालना है। तो डायरेक्ट इसको क्या करना है, 5/8 इज इक्वल टू 15/x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5x, और यहाँ पे क्या है 15 इंटू 8। अब 5 को भी हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा, तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24। ठीक है, x की वैल्यू यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होगी 24 होगी। ठीक है, देखिए ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 5 8 15, तो फर्स्ट इसका फर्स्ट में क्या रिलेशन है, 5 3 जा, है ना। फर्स्ट से जब हम पहले इसके फर्स्ट को देखेंगे तो क्या है 5 3 जा, तो नेक्स्ट वाले में भी क्या होगा 5 उसके 3 जा मल्टीप्लाई होगा, तो 8 3 जा कितना होता है 24। तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इस ये जो उसका फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जब आपको कभी भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोला जाता है तो हमेशा क्या रहता है, ए रेशियो बी सी रेशियो डी। ठीक है, तो क्या होता है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इस तरह से रख लीजिए। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कोई भी आपसे पूछ सकता है, फर्स्ट इधर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी नंबर पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो वैल्यू आपको नहीं दिया है उसके लिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इसका आंसर बी था। अब हम लोग नेक्स्ट एक टाइप है जिसकी तरफ बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पढ़ा है आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, जैसे हम ब्याज वगैरह लेते हैं, है ना, किसी से पैसा लेते हैं, फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि हम उनको महीने 2 महीने या 1 साल बाद लौटाते हैं, तो हमें उसके जो जितना पैसा हमने लिया है उसके साथ हमें कुछ और अमाउंट उनको देना पड़ता है। मतलब कि जितना हमने मान लीजिए 1,000 लिया है और 1 साल बाद उनको हम पैसा दे रहे हैं, तो हमें 1,000 तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनको और भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो उसका
अब इसमें दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक तो सिंपल होता है और एक क्या होता है, कंपाउंड होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इट इज द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। मतलब कि उस जो मनी आपने लिया है, मूलधन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम लोग कहते हैं मूलधन, तो मूलधन लिया है तो टाइम का वैल्यू की वजह से आपको क्या होता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन का मतलब क्या है कि जो अमाउंट आपने लिया है, जैसे 1000 2000 किसी से लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं या फिर मूलधन बोलते हैं। ठीक है, रेट, रेट का मतलब क्या है, दर। इसको हिंदी में दर बोलते हैं। दर मतलब कि जैसे 2% ब्याज लग रहा है, 3% लग रहा है, 5% लग रहा है। ठीक है, तो इस उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। ठीक है, रेट कितना है उसका, 5% 10% जो भी रहता है उसको रेट दर बोलते हैं। टाइम पीरियड मतलब कि समय अवधि, 1 महीने के लिए ले रहे हैं, 1 साल के ले रहे हैं या 2 साल के लिए ले रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड। ठीक है, इसको कभी कभी टी से डिनोट किया जाता है, कभी एन से भी डिनोट किया जाता है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोला जाता है। और एक और चीज आती है इसमें, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या है, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट और जो इंटरेस्ट दोनों को मिला करके बाद में देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, ए। तो इस तरह से ये इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, उसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वो होता है, जैसे आपने मान लीजिए 1000 किसी से लिया है 2 साल के लिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि 1 साल हो गया, जैसे आप लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह सुना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल, जैसे आप 1000 लिया, 1 साल तक उसको चलाया, उसका ब्याज चला 2% 3% का। ठीक है, अब 1 साल बाद उसको दे नहीं पा रहे हैं आप, उसको और ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, तो क्या होगा कि जो 1 साल के बाद जो आपका इंटरेस्ट बना होगा, जो आपका ब्याज बना होगा, वो आपके मूलधन के साथ जुड़ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, मूलधन बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1000 आपने लिया है, उसको 10% ब्याज में आपने लिया है, 1 साल बाद उसका मान लीजिए 100 रुपए हो गया। ठीक है, ब्याज 100 रुपए हो गया और आपने पहले 1000 लिया था। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि वो अब दूसरे साल के लिए ब्याज कितने का चलेगा, 1100 का चलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन आप कितने भी साल के लिए लीजिए, ब्याज सिर्फ आपका 1000 पे चलता रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। समझ में आया क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? जी, यस मैम। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल होता है। प्रिंसिपल यानी कि जो आपने पैसा लिया है, जितना रेट है, जितना टाइम है, और अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100, ये आपका क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्योंकि कंपाउंड है, मतलब कि उसमें हर साल अलग अलग वो चलेगा, इसलिए इसका थोड़ा फॉर्मूला भी अलग होता है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1+R/100, और यहाँ पे n का मतलब क्या है, टाइम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूला आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक देखते हैं। मान लीजिए कि आपने 1500 लिया है, 1500 रुपए लिया है। ठीक है, और उसका रेट है 6%, टाइम पीरियड है 3 ईयर, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। फॉर्मूला क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें डाल के आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। टू 270 मैम। बाकी सभी भी निकालिए।
जी मैम 270 निकला। ठीक है, तो P यहाँ पे क्या है 1500 है ना, तो P के जगह हम 1500 रखेंगे, R के जगह 6 रखेंगे, T के जगह 3 रखेंगे, अपॉन 100, 0 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 छक्का 90, 90 और 3 9 3 27, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया 270 रुपए। ये उसका सिर्फ इंटरेस्ट है, ठीक है। कितने का इंटरेस्ट, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि आपको 3 साल बाद कितना रिटर्न करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? अगर आपसे ये बोला जाए कि 3 साल बाद आपको कितना रिटर्न करना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, प्रिंसिपल अमाउंट और आपका जो ब्याज निकला उसको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें 3 साल बाद कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 1770 रुपए उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी व्यक्ति जिससे हमने उधार लिया है 1500, उसको 3 साल बाद कितना रिटर्न करना पड़ेगा, 1770, ठीक है। मैम ये तो 1 साल के बाद का होगा ना? नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में ये 3 साल, यहाँ पे टाइम पीरियड हमने 3 साल लिखा है ना, तो ये पूरे 3 साल का निकल गया आपका। 1 साल का जब आप निकालेंगे तो टाइम यहाँ पे 1 रखेंगे, तो एक ठीक है साल मैम। का ब्याज कितना है, सिर्फ 90 रुपए है। 1500 का 1 साल का ब्याज 6% में 90 रुपए, ठीक है मैम। ठीक है। क्लियर? एक और क्वेश्चन करिए इसी में। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1500, ठीक है, और अमाउंट है आपका 2000, मतलब कि ब्याज वाला जो अमाउंट है, टाइम है आपका 2 साल, तो उसका रेट क्या होगा? बाकी सभी सॉल्व कर रहे हैं ना? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, क्योंकि अभी हम एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी इसमें टफ थोड़ा आता है वो हम देखेंगे। क्या आया? मैम 56.6। 66.6, रेट हमें पता नहीं है। पंद्रह कम 15, 15 छक्का 90, बच गया 10, फिर ये 0 लेके आएंगे 66 पॉइंट, हाँ 66.66%। आया क्या सभी का? सॉल्व किया 66, ठीक है।
तो ये मैम एक हमारा बार ये रेट का जो फॉर्मूला मैम एक बार आप ये बताना कि मतलब कैसे, मतलब एक बार लिख के आप बता दीजिए मैम। ये जो रेट का फॉर्मूला है रेट निकालने का, तो इसमें जो हमारा वो था जो टोटल अमाउंट था वो 2000 रुपये था। टोटल अमाउंट मतलब जो 2 साल बाद जो हम देते हैं वो 2000 था, ठीक है। और फिर आर हमारा मतलब सॉरी पी हमारा कितना था, 1500 था। आर हमें पता नहीं था, मतलब आर हमें निकालना था, और टी हमारा था 2 ईयर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या है अमाउंट, ओ सॉरी मैंने गलत किया इसको। देखिए हमारा इसमें क्या निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, अमाउंट से पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ता। तो अमाउंट से यहाँ पे क्या है 500 हमारा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 2000 नहीं आएगा, यहाँ पे 500 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1500 आएगा, और यहाँ पे क्या है आर आएगा, और यहाँ पे टी, टी यानी कि 2 ईयर। ये चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट ही बस रखते हैं, लेकिन ये हमारा टोटल अमाउंट है जो हम देते हैं उनको, है ना। तो ये क्या है कट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपको इससे सॉल्व करना पड़ेगा इसे, 15 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 जा, और ये फिर 15, 5 से काट लीजिए, 5 3 जा 5 5 जा, फिर उसके बाद 3 1 जा 3 1 जा, कैरी आया 2 3 6 जा, और फिर 2 बचा तो 6 जा, 16.6 ऐसे आता, ठीक है। सॉरी ये मैंने गलत बताया आप लोग को। इससे पहले जब इस तरह का आपको दिया जाता है तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जब निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपको अमाउंट से क्या करना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम 2 साल में कितना इंटरेस्ट भर रहे हैं, उनको सिर्फ 500 भर रहे हैं, है ना। पहले 1500 उनका अमाउंट था, 2000 हमने दिया टोटल मिला के, तो हमारा इंटरेस्ट कितना है 500 का, तो इसलिए हमने यहाँ पे कितना रखा, सिर्फ 500 को रखा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जाके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें जो आप पूछ रहे थे, तो जब भी आपको ये पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, हमारा फॉर्मूला बस आपको याद रखना है आर नहीं मैम, बेसिकली जो ये अपॉन आर का फॉर्मूला था ना, मैं वही देख रहा था, क्योंकि मेरा जो आया था वो 15% समथिंग कुछ आया था, तो मेरे को डाउट हो रहा था कि इतना कैसे आएगा। वही वही। तो वो चीज आपको याद रखना, जब भी आपको टाइम दिया जाए, ठीक है, कुछ भी ना दिया जाए, अगर आपको अमाउंट दिया जाता है और पी दिया जाता है, तो पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकाल के इसी फॉर्मूला में रख देना है, जो आपको नहीं दिया उसको छोड़ देना है। उसके बाद जब आप क्रॉस वगैरह मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा इजी होता है, इसमें इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान में रखना है, जैसे हमने अभी गलती की कि डायरेक्ट 2000 रख लिया, तो वो करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला, सिर्फ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं हम लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इसमें जो आपका निकलता है वो टोटल अमाउंट निकलता है, ठीक है। जैसे हमने उसमें क्या निकाला था, सिर्फ इंटरेस्ट निकाला था, लेकिन इसमें आप जब आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में रख के निकालते हैं, तो आपका क्या निकलता है, टोटल अमाउंट निकलता है, ठीक है। मतलब जितना आपको पैसा देना है, जैसे हम अभी उसी फॉर्मूला से देखते हैं, 1500 हमारा क्या है पी है, और आर हमारा क्या है 6% है, एंड टी हमारा है 3 ईयर, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको इस फॉर्मूला में रखिए, यहाँ पे टी का मतलब एन है, ठीक है, एन और टी, यहाँ पे एन को टी सॉरी टी यानी कि टाइम को एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तब इसी फॉर्मूला में रखिए, पी मतलब 1500, 1 प्लस आर हमारा कितना है 6 है, और यहाँ पे कितना है 100, और टी एन हमारा कितना है 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे।
समझ आ रहा है? मैम इसमें ऐसे भी तो कर सकते हैं कि वहां पे जो मतलब हमारा जो इंटरेस्ट निकला था वो पहले एक निकला था 270, तो उसमें से एक साल का तो 90%, है ना, तो एक साल का 90% था, तो 90% का 6% निकालेंगे और फिर उसका जो 6% मतलब 90% का जो 6% आया फिर उसका 6% निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो वो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा निकल के। क्योंकि जो ब्याज पे ब्याज जो मिलता है, देखिए क्या दोनों में वैसे ही आंसर आ रहा है? उसमें आप जो बोल रहे हैं ना 90, ठीक है, 90 का 6% निकालेंगे बोल रहे हैं, तो 90 का 6% नहीं, अब क्या हो जाएगा, ये दूसरे साल के लिए 1590, इसका 6% निकलेगा। फिर इसका जब 6% निकल जाएगा, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको आप फिर इसमें ऐड करेंगे, फिर तीसरे साल के लिए निकालेंगे, ऐसा होता है। 90 का सिर्फ नहीं निकालना रहता। आप उस तरह से भी एक बार करके देखिए तो आपको समझ में आएगा। बाकी इस तरह से कर रहे हैं आप लोग, देखिए इसमें क्या करना होगा, पावर में है, ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, तो ये कितना होगा, 2 3 जा 250 जा, है ना। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो ये क्या होगा 1500, और ये क्या हो जाएगा 1/350, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, एलसीएम हमने सीखा था, तो फिर ये क्या हो जाएगा 1500, और ये कितना हो जाएगा 50 + 3/50 टू द पावर 3, ठीक है। फिर ये कितना हो जाए, इसमें कैलकुलेशन आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, 53/50 इंटू 3 टू द पावर 3, ठीक है। अब इसका एक्सपेंड कर लीजिए, 1500 इंटू 53 टू द पावर 50 इंटू 53/50 इंटू 53/50। अब ये यहाँ से 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, है ना। अब यहाँ से कटा लीजिए, 5 1 जा 5 3 जा, अब नहीं कटेगा कुछ भी, ठीक है। अब सभी को पहले मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आपके पास कितना बचा है, 3 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53/25, ठीक है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तब कहीं जाके हमें, और इसको डिवाइड करेंगे तब कहीं जाके हमारा क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। करिए, अभी से आप करना सीखिए, क्योंकि डीआई में भी ऐसे ही मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह लंबा लंबा करना होता है। सभी मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज मत करिए। ऐसे इतना हार्ड नहीं आता है, ये तो मैंने ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिया, इस वजह से ऐसा हो गया है, ठीक है। आपको मल्टीप्लाई वगैरह करने के लिए मैथ्स एग्जाम में इजी रहता है, इतना भी हार्ड नहीं रहता इतना सारा मल्टीप्लाई करने को, बट हमने ये रैंडम क्वेश्चन लिया है, इस वजह से इतना मतलब हुआ है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जिसमें बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 500 फॉर 1 ईयर at 4% rate per annum compounded yearly and half yearly, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ईयरली और हाफ ईयरली,
तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो हमारा कितना है 5000 है, ठीक है। टाइम कितना दिया है हमें n 1 ईयर, है ना। और रेट कितना दिया है हमारा 4%। तो इस फॉर्मूला इसको लेकर के आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आप 1 ईयर वाले अमाउंट में जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे p इंटू 1 प्लस r बाय 100 इंटू n, ठीक है। इसमें रख के पहले सॉल्व करिए, एक बार सभी सॉल्व करिए। p के जगह 5000 रखिए, r की जगह 4% एंड n के जगह 1। कितना आया? $5200 आया? आया क्या इतना? कर रहे हैं ना आप लोग सॉल्व? यस मैम। नहीं आया क्या 5200? देखिए यहाँ पे हमारे 15,000 होगा। 15,000 नहीं 15,000 नहीं आएगा। 4/100 और यहाँ पे 1, 4 1 जा 4 2 जा सॉरी और 4 5 जा 25 आया। अब यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो कितना हो जाएगा ये 5000, 25 एंड 1 26/25 अपॉन n का तो 1 है तो 1 है तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए 25 1 जा 25 2 जा 0 0। अब इसको 200 को 26 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? कैसे सॉल्व कर रहे थे आप लोग? 15,000 इतना तो नहीं आएगा 1 ईयर में। मैम मैंने टाइम 3 ईयर समझ लिया था। नहीं नहीं 1 ईयर, ठीक है। सभी का आया 52, जी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक और उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है। एक तो हमारा आ गया 1 ईयर, जब एनम ईयरली जब काउंट किया हमने तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि टोटल अमाउंट कितना आ गया 5200, ठीक है। अब इसी को क्या बोला है, इसी अमाउंट को आपको हाफ ईयरली आधे आधे साल में करना है। क्वार्टरली भी होता है इसका, ठीक है। बैंक वगैरह में आपने देखा होगा हाफ ईयरली क्वार्टरली इस तरह से होता है। तो जब आपका हाफ ईयरली काउंट करने के लिए बोला जाए तो पी जो है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। टी यानी कि एन आपका क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली है तो 1 साल दिया था ना टाइम हमें, तो कितना हो जाएगा हमारा ये 2। 1 साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2 6 महीने आते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया 2 किया। अब यहाँ पे रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है। तो रेट हमारा कितना है 4 है, तो रेट हमारा कितना होगा ये 2%। समझ में आया ये एन और टी का कॉन्सेप्ट? यस मैम। ठीक है। हाफ ईयरली जब हम लेते हैं तो जैसे कि आपको ये बोलता 1.5 साल या 2 साल बोलता तो टाइम कितना हो जाता 4 हो जाता, 2 साल बोलता तो, क्योंकि हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीने 2 साल में कितने बार आते हैं 4 बार आते हैं,
ठीक है, और हमारा रेट तो वही जो भी रेट दिया रहेगा उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वार्टरली बोलता है आपको, क्वार्टरली मतलब कि क्या होता है, 3-3 महीने में होता है ना क्वार्टर, तो Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक साल में कितने 3 महीने आते हैं, 4 बार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और ये कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, ये भी 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 1%, अगर ऐसा बोलता क्वार्टरली तो। ठीक है, लेकिन हमें हाफ ईयरली बोला है, तो आपको इस नंबर से दोबारा उसी फॉर्मूला में रख के सॉल्व करिए। ठीक है, पी हमारा रखिए 5000, और क्या बोलते हैं, एन रखिए 2, एंड आर रखिए 2%। ठीक है, सॉल्व करिए, सेम फॉर्मूला, पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू एन, सॉरी टू द पावर एन। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हाफ ईयरली क्वार्टरली इनके लिए। ठीक है, हाफ ईयरली में टाइम जो है वो मतलब कि हाफ ईयरली बोला तो वो क्या हो जाएगा, एक साल में कितने बार 6 महीने आ रहे हैं वो आपको काउंट करना है, और आर जो है वो हाफ ईयरली बोला है तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, हो रहा है। मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया एक स्टेप। ठीक है, 5 1 जा 5 25 जा, सॉरी 5 10 जा, 5 1 जा 5 2 जा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 51 इंटू 51 इंटू 5,202 होगा आंसर। ठीक है, 5200 हमारा पहले आया था। ठीक है, और 5202 ये हमारा बाद में आया है ना, मतलब कि जब हमने हाफ ईयरली काउंट किया तो, और जब हमने ईयरली काउंट किया था तो हमारा इतना आया था। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है, यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती हम लोगों ने की होगी जिसकी वजह से पॉइंट नहीं आ रहा है आप लोग का। ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी कॉमनली देख सकते हैं हमारे दोनों में डिफरेंस कितने रुपए का है, 2 रुपए के आसपास का है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 रुपए। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द रुपीज इतना 1 ईयर 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ये वर्ड आपको याद रखना है, कंपाउंडेड। ठीक है, जब कंपाउंडेड बोला जाए तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं इसको, हिंदी में ना चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा बोला जाता है। ठीक है,
तो इसको हिंदी वर्ड में भी आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में सॉल्व करते हैं तो जब उसको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए ईयरली और हाफ ईयरली, ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। और ये चीज आपको याद रखना है, एन जो आर का जो भी मैंने बताया हाफ ईयरली में क्या होता है, उस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर ए है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ ₹25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 12% पर एनम, ठीक है, पर एनम यानी कि एक साल में, ठीक है। चलिए इसको निकालिए। सेम उसी फॉर्मूला से आप लोगों को करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप स्किप करके पॉइंट्स बना सकते हैं, मतलब कि हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप ना लिखते हुए अगर आप समझ पा रहे हैं कि इस स्टेप को हम स्किप करेंगे तो भी हमें समझ में आ रहा है, तो वो भी चीज़ आपके लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ नहीं देखा जाता है। और कोई भी नंबर आपको आपसे छूटना नहीं चाहिए, अदरवाइज आंसर जो है आपका गलत आएगा। सॉरी, बना पा रहे हैं? मल्टीप्लाई वगैरह करना आप लोग के लिए शायद थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाता है ना, ट्राई करिए, बनेगा। इसके बाद कितना आया था, क्या किया इसके बाद आप लोगों ने? मैम 4/25। ऐसा आया क्या? जी मैम। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आया? 28/25 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले 3 बार इसको लिख लीजिए। 25, 28, 25, 28, 25, 28, 25। अब देखिए 25 से कम 3 बार 0, 25 से कम 25 चौक 100, बस एक 0 बचा। 5 6 25, 5 6 40, है ना। हमारे पास क्या बचा, 8 × 28 × 28 × 28 अपॉन 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए।
35,123.2। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन आपका जो अमाउंट आया है 35,123.2, ये क्या है, टोटल अमाउंट है जिसमें 25,000 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा 35,123.2 माइनस 25,000। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 2.32101। कितना आया, 10,123.2, टू मतलब 20। तो आपका आंसर क्या है, ये वाला। क्लियर, समझ में आया क्या? यस मैम। ठीक है, क्योंकि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो वहां पे सिर्फ आपका इंटरेस्ट निकलता है, जैसे वहां पे आपका सिर्फ 10,000 निकलता। ठीक है, इसी का जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते तो सिर्फ 10,000 निकलता, लेकिन जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपका पूरा अमाउंट आता है, मतलब कितना आपको उस इंसान को देना है, आपका मूलधन और आपका ब्याज दोनों उसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो जब आपसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आपको उस जो अमाउंट है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो कितना आया, 10,123.2। ठीक है, देखिए इसका आंसर सी है, मतलब सी नहीं लिखा है बट वो आंसर सी है। ठीक है, अब इसको आप लोग वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसको आप लोग सॉल्व करके आइए। ले लिया, इसका आंसर यस मैम। दूसरे वाले का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये एक और ले लीजिए, ये देखिए 2019 में आया था शिफ्ट 1 में, 24 जून 2019 में, द सम ऑफ डबल एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 16 टाइम। ये 3 क्वेश्चन आप लोग के पास है, इसको आप लोग बना के आइएगा। नेक्स्ट फिर कल हम इसको सॉल्व करके टाइम एंड वर्क देखेंगे। ठीक है।